हेलो बच्चों। देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री में हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो उसी में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप और ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अलग अलग पार्ट में उसे हमने क्लासिफाइड किया था। तो आज का टॉपिक हमारा है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। nomenclature of alcohols and phenols। यह हमारे पास टॉपिक है nomenclature of alcohols and phenols। तो इसी में हम ये देखते हैं कि जो OH ग्रुप हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, अगर अल्कोहल की बात करें अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH और इसी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n प्लस 1OH, या फिर हम बोल सकते हैं CnH2n प्लस 2O। ये हमारे पास है, ये दोनों तो एक ही चीज है। तो ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है। IUPAC नेम, तो ये हमारे पास है ऑल ग्रुप यूज होता है, इसमें OL ग्रुप ऐड होगा और ये हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। तो N की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दें तो ये आ जाएगा CH3OH। एक कार्बन है तो एक कार्बन को कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम है इसका मीथेनॉल। मीथेन हमारे पास था, कैसे आया देखना। मीथेन एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं, सिंगल बॉन्डेड है, तो E यहां से हटेगा, ऑल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथेनॉल। ये बनेगा यहां से मीथेनॉल। दो कार्बन ले लेते हैं, N = 2, तो ये बन जाएगा C2H5OH। आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यही आएगा देखना, C2H, 2 2 4, 4 + 2 6, तो ये 5 + 1 6 वही है, और ये ऑक्सीजन एक, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो C2H5OH, तो ये दो कार्बन है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3CH2OH, कॉमन नेमिंग इथाइल अल्कोहल, और इसी का IUPAC नेमिंग है इथेनॉल। इथेन, E हटा दीजिए, ऑल ग्रुप को ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। इसी ढंग से आगे आ जाएगा देखना, इसी में नोट भी करते चलिएगा मेरे साथ ही। N की वैल्यू को अगर 3 पुट कर दें तो यह आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो कॉमन नेमिंग हमारे पास है प्रोपाइल अल्कोहल। यह हमारे पास है, और IUPAC नेम, इसी में हम N प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। N का मतलब क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है लॉन्ग चेन, N प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये IUPAC नेम आ जाएगा हमारे पास प्रोपेनॉल। ये क्या आएगा? N प्रोपाइल अल्कोहल। N का मतलब क्या है? नॉर्मल।
इसी ढंग से 4 कार्बन ले लें, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसी को नेम बोलते हैं ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो हमारे पास है कॉमन नेमिंग। IUPAC नेम ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन में से ई को हटा दे, ऑल ग्रुप ऐड कर दे तो ये बन जाता है ब्यूटेनॉल। अब इसी में आते हैं अगर हम सेकेंडरी, आइसो, नियो और टर्सरी, ये कैसे नेमिंग आते हैं इसे समझते हैं। CH3, CH, CH3 और इधर हमारे पास है CH2OH। एक नेमिंग ये है। दूसरी नेमिंग इसी में है CH3, COH, CH3। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं देखना, और दूसरी नेमिंग इसी में हमारे पास एक क्या आती है, एक नेमिंग और देखते हैं इसी में, CH3, CHOH, CH2 और इधर है CH3। ये नेमिंग है। अगर यहां पर देखना सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग हो रही है कहीं पर भी, तो इस ग्रुप को हम नेम बोलते हैं, और ये प्राइमरी के साथ OH ग्रुप अगर अटैच्ड है, ये जो OH ग्रुप है ना, तो देखिए प्राइमरी के साथ 1 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है। सेकंड नंबर पे एक CH3 ग्रुप है, तो इसे हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं आइसो, आइसो। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या नेम आया, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसी में आगे समझते हैं, यहां पर IUPAC नेम इसका क्या रहेगा, IUPAC नेमिंग 1 2 3, तो 2 पे ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 1ऑल या फिर प्रोपेनॉल, ये हम बोल सकते हैं। देखो 2 पे ब्रांचिंग है, 2 पे बोलते हैं मिथाइल, फिर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन 1ऑल या फिर प्रोपेनॉल। अब हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन एटम में हमें देखना है कि यहां पर एक OH ग्रुप है, तो हम मेनली जो सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं वो हम ये बोलते हैं कि अगर जिस कार्बन पे OH है, अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी होता है। तो यहां पर हम देखना, ये कार्बन पे OH है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी वर्ड हम यूज करते हैं मिनिमम उसके लिए 4 कार्बन एटम होने चाहिए। तो मतलब क्या है कि 3 कार्बन एटम से ज्यादा में हम यूज करते हैं। तो यहां पर आइसो और सेकेंडरी दोनों तो सेम नेम है, हम यहां पर आइसो नेम लिख सकते हैं इसके लिए हम, या फिर सेकेंडरी और आइसो यहां पर सेम रहेगा 3 कार्बन एटम के लिए। तो क्या आया कॉमन नेमिंग देखना, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। फिर से सुनिएगा, मैंने ये बोला अगर जिस कार्बन पे OH है, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, जैसे ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे हम बोलते हैं यहां पर सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी वर्ड हम यूज करते हैं 3 से अबव कार्बन के लिए। तो यहां पर 3 जो कार्बन एटम है, इसके लिए सेकेंडरी वर्ड भी यूज कर रहे हैं या फिर आइसो, दोनों तो एक ही नेमिंग होगी। अगर मैं इसे लिख दूं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, दोनों तो इसके लिए यही नेमिंग है। तो IUPAC नेम
आप इसके लिए लिख सकते हैं, सेकेंडरी वर्ड भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी और आइसो दोनों दो यहां पर सेम रहेगा। मेनली जो सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं वो हम मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 से अबव होने चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन एटम होने चाहिए उसके लिए। तो आईयूपीएसी नेम क्या आएगा यहां पर, आईयूपीएसी नेम है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। यहां पर क्या आएगा देखिए, अब यहां पर हम आइसो वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे सेकेंडरी वर्ड। जिस कार्बन पे OH है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो यहां पर हम यूज करेंगे, कॉमन नेम हमारे पास है सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल। आईयूपीएसी नेम क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन टू ऑल। यह हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेन टू ऑल। इसी में आगे हमारे पास क्या नेम आता है देखना, ये हमारे पास क्या है, यहां पर आइसो वर्ड है, यहां पर हम यूज करते हैं आइसो। सेकेंड नंबर पे ब्रांचिंग है, जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन है वहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो यहां पर हम सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कॉमन नेमिंग में आइसो। कॉमन नेमिंग क्या आ जाएगी, आइसो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें हम नंबरिंग यूज नहीं करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, वन टू थ्री फोर, 4 कार्बन हमारे पास, सॉरी 3 कार्बन एटम है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप के लिए डिस्टेंस कम है, 1 2 3। तो यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पोजीशन से आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 2 मिथाइल। सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखा जाता है, प्रीफिक्स है, फिर लिखते हैं लॉन्ग चेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 ऑल, फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप है। अब इसी ढंग से हम देखते हैं टर्सरी और नियो को, चलिए नोट कर लीजिएगा। कब टर्सरी यूज करेंगे, कब नियो यूज करेंगे, ये 2 नेमिंग है यहां पर, CS3 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 OH, दूसरी नेमिंग हमारे पास है CS3 CH OH CS3 CS3 CH2OH। चलिए नोट करिए, नेम लिखिएगा जरा इनका। तो इनका नेमिंग कैसे लिखेंगे देखना, जिस कार्बन पे OH है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये है टर्सरी, कॉमन नेमिंग में हम ये यूज करते हैं, इसे हम क्या यूज करते हैं, टर्सरी। तो क्या आएगा कॉमन नेमिंग में, हम क्या लिखेंगे इसे, टर्सरी 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेमिंग में क्या लिखा जाएगा, आईयूपीएसी नेम, तो 1 2 3, 2 पे CS3 है, ब्रांचिंग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, 2 पे हमारे पास CS3 ग्रुप है, तो 2 मिथाइल
3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये हमारे पास रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। यहां पर देखना जिस कार्बन पे OH है वो तो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। सेकंड नंबर पे 2 ब्रांचिंग आ रही है ऐसे। अगर ये कहीं पर हो रहा है तो ये हमारे पास क्या रहता है, यहां पर नियो कार्बन रहता है। इस कार्बन को बोलते हैं नियो। कॉमन नेमिंग में हम नियो वर्ड यूज करेंगे। कॉमन नेमिंग 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल एल्कोहल। नियो पेंटाइल एल्कोहल, 5 कार्बन है। IUPAC क्या रहेगा देखना, तो नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे 1 2 3, तो क्या आएगा 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, तो क्या लिखा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। 2 पे 2 ग्रुप है, 2 CH3 है, 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 1 पे OH है तो प्रोपेनॉल, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, यह हमारे पास यहां पर इसकी नेमिंग रहेगी। इसी बार हम एलाइलिक और विनाइलिक को देखते हैं। जिस कार्बन पे OH है वो हमारे पास क्या रहेगा sp3, 2 हाइड्रोजन 2 इधर हमारे पास एक OH ग्रुप से अटैच्ड है एक कार्बन से, तो ये है एलाइलिक कार्बन एटम। तो इसे हम कॉमन नेमिंग में तो नेम देते हैं एलाइलिक एल्कोहल। लेकिन IUPAC में क्या नेम आएगा, IUPAC नेम 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड से भी, तो यहां पर हम यहां से क्या लिखेंगे, प्रॉप, ब्रांचिंग तो इसमें है नहीं, 2 in 1 ऑल, ये हमारे पास है। इसी ढंग से विनाइलिक आ जाता है, जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ये अनस्टेबल होता है, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म से ये स्टेबल होता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। और IUPAC नेम 1 2, 2 कार्बन है, 1 in 1 ऑल, ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर, ये इसका IUPAC नेमिंग है। इसी में ये तो सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे, मतलब एक एक OH ग्रुप था। अब इसी में हम पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, तो ये हमारे पास CH2OH, CH2OH, कॉमन नेमिंग में तो ग्लाइकॉल, और IUPAC नेमिंग में रहेगा इथेन, इथेन 1,2 डाइऑल, ये हमारे पास है इथेन 1,2 डाइऑल। इसी ढंग से हमारे पास है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये 3 कार्बन एटम है यहां पर, तो कॉमन नेमिंग तो रहेगी
ग्लिसरॉल, और IUPAC नेमिंग प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ये हमारे पास इसमें IUPAC नेमिंग रहेगी। कॉमन नेमिंग रहेगी ग्लिसरॉल। तो ये हमारे पास है ग्लाइकॉल इथेन 1,2 डाइऑल। तो इस ढंग से जो है यहां पर ये तो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और ये है ट्राइहाइड्रिक। तो अब नेक्स्ट नंबर वीडियोस में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ईथर्स का नोमेनक्लेचर, फिनॉल्स और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक। चलिए, ओके, थैंक यू।